एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बाजी ये देखें, यहाँ कोई मुनासिब रास्ता नहीं है। ये सारा पानी। यहाँ कोई नहीं चलाता, तकरीबन इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट में सक्खर तक सिर्फ मैं चलाती हूँ। मैं समझती हूँ कि औरत को बाहर निकलना चाहिए, बहुत कुछ समझती है। फिर मर्दों का माशरा है, बिल्कुल है, मगर हम औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं अगर हम अपने पे आए तो ना। मेरा नाम बुशरा बानो आराई है और मैं ऑल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनियन की चेयरपर्सन हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट जेकाबाद तहसील थुल से बिलोंग करती हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा यानी 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जाते और चावल पकते, इसके साथ हम लोग भी पकते। लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो एक सरकार की तरफ से अपॉइंट की हुई वर्कर होती है। जैसे मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ, मेरा ये घर है और मेरी इर्द गिर्द जो 1000 पॉपुलेशन है, मैं उसकी ज़िम्मेदार हूँ। उसकी एंटीनेटल की, पोस्टनेटल की, वैक्सीनेशन की, उनको सफाई के बारे में बताना है। तो हर महीने मैं उसका विज़िट करूँगी हामला का, और इसी दौरान हम उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताते हैं। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम 1994 में शुरू करने का ये मकसद था कि जो MMR हो रही है यानी मैटरनल मॉर्टिलिटी जो रेट बढ़ रहा है, 1 लाख डिलीवरी पे यानी 550 जो हामला थी उनकी डेथ हो जा रही थी। माशाल्लाह 30% लोग जो हैं वो फैमिली प्लानिंग पे अमल कर रहे हैं, और उसके बाद जो मैटरनल बच्चों की डेथ है उसमें बड़ी कमी आई है। लेडी हेल्थ वर्कर के होने से यकदम वो चीज़ देख के फर्स्ट एड करके उनको रेफ़र करते हैं, ताकि जो बीमारी है वो उसी वक्त कंट्रोल में आ जाए। और लेडी हेल्थ वर्कर उनको वहाँ जहाँ डॉक्टर, नर्स, दाई या जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल तक, वो एक ब्रिज का काम किया है।
यहाँ देखिए अभी हम आए हैं, ये वही जगह है जहाँ पे बारिश के बाद सारे लोग आकर यहाँ टेंट लगे हुए थे। ये लगता है ये कप वगैरह हाँ, ये उनके ही हैं जो टूटे हुए हैं। यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल में 30-40 टेंट हाँ, इतने थे। और एक एक टेंट में 10-10, 15-15 लोग, जी, बच्चे। जी। ये हमारे लिए चौथी बार था ना। हाँ, 2010 में, फिर 2012 वाली बरसात, फिर 18 वाली, फिर ये जो अब आई है ना, तो क़यामत ऐसे लग रही थी, लाशें पड़ी हुई थी। ये तो फिर नीचे से भी पानी और ऊपर से भी पानी। चारों तरफ पानी पानी था। ये पानी अभी तक खड़ा है, हैं? यानी बीमारियां अभी भी उनके गांव में होंगी क्योंकि वहाँ चौगिर्द पानी है। यहाँ तक पानी था बाजी, यहाँ तक पानी था। जब वो अपने बच्चों को निकाल रहे थे, वो जो गंदे पानी की वजह से उनको मल्ला हो गया था, तो वो खुद इतने ही बेजार हो गए थे कि हमें खाना मिले ना मिले, हमें दवाई मिले ताकि हमारे बच्चे हम सेहतयाब हो सके। 2022 में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी तबाही का सामना किया। इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि 100 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड टूटा। और दूसरी चीज़ ये कि वो उन इलाकों में हुई जहाँ के लोग वाकिफ ही नहीं थे मानसून से। आपकी खड़ी फसल तबाह होती है, कैश भी नहीं मिलता, 6 महीने तक ज़मीन नाकारा रही, तो उसमें फिर वो खत गुर्बत से नीचे चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप इसके ऊपर एक कल्चर का लेंस डालिए। कल्चरली हमारे यहाँ जो मेल हैं उनको बेहतर ग़िज़ा दी जाती है, पहले दी जाती है। ख़वातीन जो उनको बाद में मिलता है खाना। फिर अगली नस्ल की फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जो बच्चे वो पैदा करती हैं वो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं। जब आपकी औरत की सेहत मुतासर होती है तो आपकी अगली नस्ल की सेहत मुतासर होती है। तो अब एक सिर्फ क्लाइमेट चेंज का अगर आप जिक्र करें तो उससे पूरी ये चेन है जिसको आपको देखना पड़ता है। जो ज़्यादा वसाइल जिनके पास लोग होते हैं वो लोग निस्बतन बेहतर पोजीशन में होते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज के असरात से अपने आप को बचा सकें। तो हमें हमेशा क्लाइमेट चेंज को जस्टिस के हवाले से, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से भी समझने की ज़रूरत है। दो 2022 के जुलाई अगस्त का जो महीने थे ये हमारे जहनों में फीड हो गए हैं। रोड के उस तरफ सारे फिश फॉर्म हैं और जैसे पानी आता है तो पहले ही इस गांव को अफेक्ट करता है और यहाँ से गुजर कर मेरे घर तक और मेरी ज़मीन तक पानी आ जाता है। ये मेरी एरिया है और यहाँ पर मैं सारा जो भी सेहत का काम होता है वो सारा यहाँ पर ही करती हूँ। ये वो घराने हैं जिनको फ्लड ने अफेक्ट किया है। एक भूख थी, एक बीमारियों का एक बहुत बड़ा चुंबा हो और उस चुंबे में जो है लोग फंसे हुए हों, जिनमें ख़ारिश है, आँखों की बीमारियां हैं, उसके अलावा डेंगू मलेरिया है। इतना पानी था और ये पानी झाँक कर मैं कैंप में गई। किसी की मरहम पट्टी करनी है, किसी बच्चे की मॉक करनी है कि कहीं वो कमज़ोर तो नहीं हो गया। कैंप में जैसे ही मैं गई तो ये रो रही थी और कह रही थी कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा और इसको 5 मिनट का वक्फा नहीं है, इसको बार बार मोशन हो रहे हैं। तो मैं समझ गई थी कि इसको जो है फ़ौरन डॉक्टर के पास रेफ़र करना है। तो यहाँ से चिंची पकड़ी, फिर हम अपने पैसे खर्च किए और इस बच्चे को हॉस्पिटल ले गई। तो इसको देखकर अभी इतनी खुशी होती है कि इसको अल्लाह मियाँ ने ज़िंदगी दी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना शरारती बन जाएगा है ना।
इस औरत ने हमारी बहुत मदद की। ये इतराफ के सारे घर पानी में डूबे हुए थे, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। 4 महीने तक लगातार बारिश होती रही। इसने हमारे बच्चों को उठाया और वहाँ ऊंचाई पर बने हुए खैमों में ले गई। कुछ हामिला औरतें थीं जिनकी ज़िचकी करीब थी। उनमें से कुछ का हमल ज़ाया हो गया। हमारे कुछ बच्चे हलाक हुए। न्यूट्रिशन की कमी के शिकार होते होते इतने मिसकैरेज हुए कि हम जब मंथली की रिपोर्ट देते तो हमारे यहाँ मिसकैरेज की मना होती। जो हामला थी वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन में थी। ऐसे हैरान परेशान, मच्छर, गर्मी की इतनी गंदी गंदी जो घिम वाली बदबूदार वो उसके ऊपर आ रही है। ज़ाहिर है वो सोच रही होगी कि मेरी डिलीवरी कहाँ होगी या मैं यहीं रहूँगी। अभी एक बच्चा छोटा है, 6 महीने का, नहीं दूसरा पेट में आ गया। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कोई उम्मीद उनके चेहरे पे नहीं थी। तो हमने वाइस छोड़ी कि भाई निकल पड़ो और जिससे जो मदद होती है वो करो। और ये एहसास है हमें कि हम खुद भी सैलाब ज़दगान हैं, मगर हमें लोगों की मदद करनी, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी है और हम समझते हैं कि अंदरूनी आर्मी हम हैं। बाजी ये देखें, यहाँ कोई मुनासिब रास्ता नहीं है। ये देखें, उस पार जाने के लिए कोई मुनासिब रास्ता नहीं है। जहाँ कोई नहीं गया था हम वहाँ तक गए। फोलिक एसिड की टेबलेट्स दी, बी कॉम्प्लेक्स सिरप दिया। तो हामला को वैक्सीन करते, बच्चों की वैक्सीनेशन कर रहे थे हम लोग। हमने अपने हाथों से लोगों के सरों से बच्चियों के बाल, मुंड के कीड़े निकाले और मर्दों की यहाँ से टांगे कटी, छिली हुई, बाकायदा उसकी सफाइयाँ वगैरह। जब बुखार हो रहा था तो उनको ठंड लग रही थी। फिर डीएचओ से मैंने लड़ाई की, मैंने कहा मलेरिया की तो वो टेबलेट दे ना। फिर मैं ज़बरदस्ती इतनी मलेरिया की टेबलेट लेकर गई। मेडिकल स्टोर वालों ने जुल्म किया कि जो 10 रुपए की टेबलेट थी वो 100 रुपए की देने लगे। फिर हम प्राइवेट सेक्टर से भी मेडिसिन लेते थे, भाई कुछ दें, क्योंकि जब हम एक कैंप लगा के आते हम अंदाज़ा होता कि लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारा काम खुद करते हैं हम लोग, क्योंकि मजदूरी के इतने पैसे हैं नहीं ने, हम खुद कर लेते हैं बच्चों के साथ। बस दुआ करें। ज़्यादा टेंशन मुझे बरसात की है। अगर बरसात हो गई ना तो ये सारा काम मेरा फिर से ख़राब हो जाएगा। मेरे 3 बच्चे अभी मलेरिया में चल रहे हैं। फ्लड के बाद मलेरिया बहुत ज़्यादा हो गया इस वजह से कि पानी अभी तक खड़ा है। बरसात ने मुझे बहुत डरा दिया है। थोड़े से भी बादल नज़र आते हैं ना तो दिल कांप जाता है। जैसे ही पानी आया तो ये सारा कमरा पानी से भरा हुआ था। इतना ज़्यादा पानी था। ये मेरे हेल्थ हाउस का जो कमरा था। ये जो दीवारें हैं ना,
इन दीवारों पे मेरे चार्ट बने हुए थे यहाँ से। लड़कियां बोलती थी रुखसाना का इलाज रजिस्टर देखो, रुखसाना की डायरी देखो किस तरह बनाती है, रंगों में बनाती थी। वो शौक टूट गया है मेरा कि इस 2022 के फ्लड ने मेरे साथ क्या क्या किया है और क्या क्या मेरे साथ हुआ है। और इस 2022 के फ्लड में मुझे मिसकैरेज भी हो गया। अभी मेरी 37 इयर्स एज है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 50 साल से भी ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। क्या हमारा हक नहीं है कि हमें भी कोई ज़िंदगी की आसाइश हो? कभी कभी खुशी होती है इस जॉब से कि हम खिदमत खल्क करते हैं, इतने मोहताज बंदे जो हमसे भी ज़्यादा। और कभी कभी अपनी ज़िंदगी पर रोना आता है। कैसे हैं आप लोग? अरे बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। आप सभी सैलाबों और उनकी तबाहकारियों से वाकिफ हैं। लेडी हेल्थ वर्करों ने ये सब झेला है और हमने सैलाबी कैंपों में काम किया है। हम अपना गम भूल गईं, अगरचे उन दिनों हम भी उसी बहरान से गुजर रही थीं। कितना कुछ रुखसाना ने झेला। वो बेघर हो गई और उसे मिट्टी के उस झोंपड़े में रहना पड़ा जिसमें बकरी के बच्चे बंधे होते थे। हमारे इलाके में एक खातून को लेबर पेन हो रहा था और उन तक कोई गाड़ी नहीं पहुंच पा रही थी। बाहर बहुत पानी था। मैं सोच रही थी काश मैं तैरना जानती या फिर गाड़ी चला सकती। मैं किसी न किसी तरीके से गाड़ी लेकर उसे निकाल लाती। क्या मतलब है, यानी हमारी लेडी वर्करों को अभी तक बेहतर तरबियत की ज़रूरत है। अब ये पानी और सैलाब की तबाहकारियों के वाकयात बार बार रोनुमा होने वाले हैं। माहौल तबाह हो रहा है। दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत बढ़ गई है। लोगों को बताओ, जिनके पास भी जगह है, हर जगह में एक दरख्त तो हो। सीधे सीधे ये पूरा इसका फूल और बूर लगा हुआ है ये, तो उसका मैं अचार डालती थी। ये एक पक गया है और इसको मैं खाऊंगी ये जब ये जॉब मिली थी ना, तो लोगों की जो हिरासमेंट है, धक्के देते थे लोग, गालियां देते थे, आवारा औरतें कहते थे। आज लोग इज्जत ज़रूर करते हैं मगर फिर भी थ्रेड ज़रूर हैं। तो ज़ाहिर है हम तो बेधड़क हर किसी के घर में चले जाते हैं, बेधड़क गलियों में जाते हैं। बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। पोलियो में कितनी हमारी वर्कर्स मारी गई, तकरीबन 150 से ऊपर शहीद हुई। हमें अक्सर निचला तबका कहा जाता है, बजाय निचला तबका कहने के अगर हमें ये बुनियाद कहें तो शायद फिर हमारी कोई कदर व कीमत हो। हेल्थ का जितने कंपोनेंट है, न्यूट्रिशन का हम करें, पोलियो हम करें, डेंगू हम करें, सैंपलिंग हम करें, सबसे मुश्किल खौफजदा सिचुएशन कोविड और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब डिज़ास्टर। हमारे खुद के घर मिट गए, हमारे खुद के जानवर बह गए, हमारे खुद की ज़मीनों के फसल तबाह हो गए और हम लोगों के दर्द बांटने वाले। कि इतना हौसला किस में होता है? सिर्फ लेडी हेल्थ वर्कर में। पहले सैलाब से पहले ऐसा था तो काफ़ी खुशहाल थे,
जो सैलाब आया था तो यहीं से आया था, खेतों से, यहीं से, यहाँ से आया था। 3 महीने तो मुसलसल बारिश हुई। पहले तो मेरा यहाँ कमरा था, वो तो गिर गया सैलाब में। रात के टाइम 2 बजे हम यहाँ से निकल गए। रोते रोते निकल गए थे, रोते रोते निकल गए थे हम। जाएं कहाँ भी जाएं, चलो निकलूं। बाद में हमें स्कूल मिला, अब्दुल्ला बलोच में स्कूल मिला। वहाँ हम सारे लोग इकट्ठे हुए। इतनी मुश्किलातें बढ़ गए, वहाँ के इतना पानी गंदा अब था, जो खाना हमें मिलता था इतना गंदा, खाते वक्त पेट में दर्द शुरू हो जाना चाहिए। ये जो बुढ़ियाँ हैं, बच्चे सारे के सारे मर रहे थे। फिर बाद में मैंने अपनी LHS से रब्ता किया। बाजी आकर देखो तो सही, यहाँ कितनी मुश्किलातें हैं, कितने मसाइल हैं, कैसे हल करूँ। वो आई, कैंप लगवाए, इतनी मेडिसिन ले आई। जब मैं घर से निकली थी ना, कुछ दवाइयाँ मेरे साथ हुई, वो मैं लेकर गई थी। मेरे पास मच्छरदानियाँ थे, वो भी मैंने सारे के सारे माँओं को दे दी। कई लोग हंसते हैं। एक हमारे साथ बुढ़ी थी, खाते वक्त उसको मोशन, इतनी तो पेट में दर्द शुरू हो गई, वो बेचारी तो फटक रही थी। ये ताकत के लिए है। 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 चमचे शाम में पीने हैं। हाँ, वो अब तक कह रही है ना, नहीं तो तुम नहीं होती तो हम मर जाते। किसी का मदद नहीं था, खुद का मदद खुद किया है। मुश्किलातें बहुत थी, जिसका अंदाज़ा भी हम नहीं कर रहे सकते। किस तरह घर छोड़कर गए हैं, किस तरह आए हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर टेंट मिले, मैं, मेरा शोहर, मेरे 3 बेटियाँ, एक छोटा बच्चा है। टेंट में रह रहे, 1 साल से रह रहे। सर्दी के मौसम में सही है, गर्मी के मौसम रह ही नहीं सकते हैं इसमें, इतना गर्म है। सैलाब से बाद भी ऐसे बच्चे हैं काफ़ी कमज़ोर, ग़िज़ाई खोट के शिकार हैं। घर नहीं है, मजदूरी नहीं थी, काफ़ी लोग तो खुदकशियाँ कर गए। जो मेरे बस की बात थी मैंने सब कुछ किया। एरिया वाले मेरे अपने हैं, वो बच्चे भी मेरे हैं, और मुझे भी यही ख्वाहिश थी तो मेरे पास दवाइयाँ ज़्यादा होती तो और ज़्यादा मैं उन लोगों की मदद करती। तो जो देते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, तब भी कह रहे हैं तो चॉकलेट है, चॉकलेट हमारे पास तो नहीं है ना। ठाक नहीं मारो बहनों, मैं खुदा हाफिज। 1998 से हम काम कर रहे हैं, सारी ज़िंदगी हमने इस प्रोग्राम के दिया है। मैं कहती हूँ किसी का मदद करूँ, किसी का सहारा बनूँ, किसी को हौसला दूँ। हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ये रिपीटेड डिजास्टर्स के जोन में हैं। हमें अपने उन लोगों के हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है जो कि इस तरह के डिजास्टर्स में से निकालने में हमें मददगार साबित होते हैं। अपने काम से हमारी बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि जब हम लोगों की मदद करते हैं, वो जो दुआएं देते हैं ना दिल से, हम समझते हैं हम सबसे बड़े अमीर लोग हैं कि हमने वो दौलत कमाई है, ना चोरी हो सकती है, ना गुम हो सकती है, ना ख़त्म हो सकती है। वो हमारे मरने के बाद भी जो है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मैं माँ, बहन और बेटी हूँ। मैं शर्म होया का पैकर हूँ। मेरी पैदाइश पर माँ रोती थी, मैं जिंदा दरगों होती थी। मेरी अजमत को पहचाना है और लोगों ने मुझको जाना है। मैं घर घर जाती हूँ, सेहत का पैगाम पहुँचाती हूँ। धूप हो या बारिश हो, बुखार हो या खारिश हो, मैं अपना फराइज निभाती हूँ। मैं हेल्थ वर्कर कहलाती हूँ।